केसेस 3 केसेस जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के, तो उन केसेस में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। एक तो ये तरीक़ाकार हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नैब जो है वो वहाँ पे, क्योंकि जब प्रोटेक्शन का टाइम था तो उस वक़्त भी नैब की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर कमरा अदालत में मौजूद थे, वो वहाँ पे पेश हो गए थे और वहाँ पे उन्होंने अदालत को ये कहा कि वो अंडर इंस्ट्रक्शन हैं और उनको कोई इतराज़ नहीं है कि अगर प्रोटेक्शन जो है वो दे दी जाए, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ है उनको तो प्रोटेक्शन दे दी गई और अदालत ने प्योरली उनको ये कहा कि इस बुनियाद पे हमने प्रोटेक्शन दी है और इसके अलावा कोई मामला नहीं है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसी पोजीशन में नैब वहाँ पे मौजूद हो। अगर नैब मौजूद नहीं होता तो फिर क्या अदालत दे देगी। उस दूसरी सूरत में फिर पंजाब हुकूमत क्या कोई लेटर, कोई ऐसी उसने इजाज़त दी हो, एक्सटेंड की हो जो उनकी बेल थी, या ऐसा कोई ऑर्डर जो उनको किसी लिहाज से भी उनका फ़ायदा कर सके इस मामले में कि अदालत उसको मान भी ले। तो दूसरी सूरत फिर वो हो सकती है। अगर इन दोनों सूरतों में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, उनकी नैब भी मौजूद नहीं होता, पंजाब हुकूमत का कोई ऑर्डर भी, कोई चीज़ ऐसी भी मौजूद नहीं होती, तो फिर ये होगा कि फिर अदालत के लिए मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा कि पहले दिन ही वो सज़ा मुअत्तल कर दें, पहले दिन ही सारा कुछ कर दें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दूसरे केस में ऐसा हो चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स आप जब सेट करते हैं ना, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तो वो प्रेसिडेंट फिर सब के लिए इक्वली ट्रीट करना पड़ता है, इक्वली उसको चलाना पड़ता है। तो इस केस में भी फिर वही प्रेसिडेंट जो है वो सामने आएगी कि पहली हियरिंग पे क्या आपने सज़ा मुअत्तल करनी है या नहीं करनी, कि जब एक अक्यूज़ जो है उसने अपनी बेल को किसी न किसी लिहाज से मिसयूज़ किया या वो उस पे रहे 3-4 साल जो है वो अब्सकॉन्डर रहे। फिर उसमें ये भी आता है कि ये अगर कहा जाए डेफिनेटली मेडिकल ग्राउंड मौजूद है मियाँ साहब का, लेकिन उसमें मियाँ साहब जो ट्रैवल कर रहे थे वर्ल्ड वाइड, तो वो एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो मेडिकल ग्राउंड था ही तो मेडिकल ग्राउंड तो एक हद तक ही होगा, एक मखसूस वक़्त तक ही होगा, उसके बाद वो आगे बढ़े होंगे। तो इसलिए अब देखते हैं कि इसमें रेस्क्यू कौन करता है, नैब रेस्क्यू करता है या पंजाब हुकूमत जो है वो रेस्क्यू करती है, या फिर आखिरकार अगर अदालत पे आन पड़ी या अदालत रेस्क्यू करती है। अगर कोई भी रेस्क्यू नहीं करेगा तो फिर अगर ज़मानत ना हुई तो फिर जो है वो, मेरा ये ख्याल है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि उनकी सज़ा तो मुअत्तल नहीं है। तो ये है आज का पूरा सिनेरियो, पूरा दिन का इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 3 केसेस, तीनों केसेस में जो फेट है वो, और फर्दर अब इसमें क्या होगा। फिर नवाज शरीफ साहब की अपीलें खुलेंगी, वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन अपीलों में कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू होने को नहीं है। उन अपीलों में वो क्लियर हो जाएंगे 1-2 माह में, और उन अपीलों में एक्विटल भी हो जाएगी या वो रिमांड बैक हो जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन वो उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं। आज का दिन इंपॉर्टेंट है कि क्या बगैर गिरफ्तारी, बगैर जेल जाए वो क्या वहाँ से रिलीफ ले लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। 2:30 बजे के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच इस केस की समाअत करेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।